जैसा कि आप सभी जानते हैं, गाय हमारी पूजनीय माता है। कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत गौ माता के गोबर और मूत्र से होता है। विवाह और अंतिम संस्कार जैसे कर्म कांडों में गाय को प्रथम स्थान दिया जाता है। बिना गौ माता को भोग लगाए हुए कार्य को अधूरा माना जाता है। यदि कोई गाय को मारता पीटता है या फिर उसकी हत्या करता है तो उसे गौ हत्या जैसा पाप भुगतना पड़ता है। गौ हत्या करने वाले व्यक्तियों को नर्क में कई वर्षों तक ताड़ना सहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात तब होती है जब गायों को सेवा करने वाले भगवान श्री कृष्ण पर भी गौ हत्या का पाप लगा था। क्या आप जानते हैं वह कौन से कारण थे जिसकी वजह से श्री कृष्ण पर गौ हत्या का पाप लगा था? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम अपनी इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि ऐसे कौन सा कारण था जिसकी वजह से वंशीधर को गौ हत्या जैसे भारी पाप का सामना करना पड़ा था। तो आप सभी हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल हरिहर टेल्स पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि कंस अपनी बहन देवकी की विदाई करा के ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारा काल बनेगा। इतना सुनकर कंस भड़क गया और निर्णय किया कि मैं अभी अपनी बहन को इसी वक्त मार डालूंगा। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन सभी के समझाने पर कंस मान जाता है और अपनी बहन को कारागार में बंद कर देता है। देवकी को जो भी संतान उत्पन्न होती, कंस उसे तुरंत ही मार डालता था। कंस क्रमशः 7 संतानों को मार चुका था। जैसे ही देवकी की 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, सभी पहरेदार निद्रा अवस्था में हो जाते हैं और उसी समय वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर नंद बाबा के गोकुल चले जाते हैं। गोकुल में पहुंचने के बाद श्री कृष्ण का पालन पोषण माता यशोदा ने बड़े लाड़ प्यार से किया। दोस्तों, कंस चुप बैठने वालों में से नहीं था। श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बहुत सारे राक्षसों को भेजा, लेकिन सभी नाकाम रहे। कंस हार नहीं मानता है। श्री कृष्ण को मारने के लिए अरिष्टासुर को भेजता है। अरिष्टासुर काफी भयानक दानव था। उसने सोचा कि यदि मैं श्री कृष्ण के सामने अपने वास्तविक रूप में जाऊंगा तो मुझे पहचान लेंगे। इसलिए अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप लिया और सभी गायों के बीच में टहलने लगा। अरिष्टासुर अपने कुकर्म से बाज नहीं आता था। वह ग्वालों बालों को मारने लगा। जब श्री कृष्ण ने देखा कि यह बछड़ा ग्वाल वालों को मार रहा है तो श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर को पहचान लिया और उसी समय मुष्टिका प्रहार से श्री कृष्ण ने एक ही बार में उसे धराशायी कर दिया। जब यह बात राधा जी और गोकुल वासियों को पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण पर गौ हत्या का पाप लगा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, राधा रानी श्री कृष्ण से बातें करना ही बंद कर दी। इससे श्री कृष्ण काफी दुखी हुए। एक दिन श्री कृष्ण राधा जी के पास जाते हैं तो राधा जी कहती हैं, आपको सभी तीर्थ स्थानों का दर्शन करना होगा और स्नान करना होगा, तभी आप इस हत्या के पाप से मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद ही मैं आपसे बातें करूंगी। इस बात से श्री कृष्ण जी काफी चिंतित थे। तभी श्री कृष्ण जी महामुनि नारद जी का स्मरण करते हैं और महामुनि नारद जी से पूछते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस गौ हत्या के पाप से मुक्त हो सकूं। तभी नारद मुनि जी उपाय बताते हुए कहते हैं कि प्रभु, आप एक स्थान पर सभी तीर्थों का आह्वान करें जिसमें आप स्नान करके इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। अगली सुबह श्री कृष्ण जी अपने पैरों को पटक कर एक सरोवर का निर्माण करते हैं जिसमें सभी तीर्थों का आह्वान करते हैं। उसके बाद उसी सरोवर में स्नान करके श्री कृष्ण जी स्वयं को गौ हत्या के पाप से मुक्त करते हैं। जब यह बात राधा जी को पता चलता है तो सरोवर के समीप दौड़ती हुई आती हैं और उसी सरोवर के बगल में अपने हाथ से कंगन निकालकर फेंक देती हैं, जिससे एक बड़े सरोवर का निर्माण होता है, जिसको देखकर श्री कृष्ण जी काफी प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण जी उसी समय कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सरोवर में स्नान करेगा उसे किसी तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी तीर्थों का फल इसी एक तीर्थ में समाहित है। तभी राधा रानी स्वयं उसमें स्नान करती हैं और राधा रानी द्वारा बनाए गए सरोवर में श्री कृष्ण जी प्रतिदिन स्नान करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। दोस्तों, यह सरोवर आज भी मथुरा के समीप स्थित है। इसमें एक खास बात यह है कि यह दोनों सरोवर अंदर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक का पानी साफ है तो दूसरे का पानी हल्का काला है, जो एक आश्चर्य का विषय है। दोस्तों, आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।